Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and जैसा कि हम इकोनॉमिक्स का सीरीज कर रहे थे ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो हियर इट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मार्केट. फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मैं पहले लेकर आई हूँ एंड मार्केट इक्विलिब्रियम का आई विल कम अप लेटर. पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट इसीलिए बिकॉज इसमें प्रिसाइसली आपसे क्वेश्चंस एकदम कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कई बार इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो ओनली इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो इसीलिए ये मैं अलग से लेकर आई हूँ. मार्केट इक्विलिब्रियम और फॉर्म्स ऑफ मार्केट. मार्केट ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और इसीलिए अलग अलग पार्ट्स में लाया जाएगा. ये पहला वाला जो है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें अलग अलग मार्केट्स के बारे में बात किया गया है. सबसे पहले इसमें खासियत ये है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा जिस्ट ऑफ द चैप्टर. जो जिस्ट होगा एकदम हल्का सा बताया जाएगा कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे एंड देन विल कम द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. मार्केट क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट. कंपोनेंट्स क्या क्या है कि आप कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, बायर्स एंड सेलर्स एंड एरिया ऑफ द मार्केट, ये सब कुछ के बारे में बात करते हैं. एरिया ऑफ प्लेस वे बायर्स एंड सेलर्स मीट एक्सेट्रा. फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट्स है, मेन इंपॉर्टेंट. आप किस किस चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे. परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या क्या आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली. ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली क्या होता है. इसमें एक मोनोप्सोनी भी है जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. दैट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली, वो मैं आपको एक बार बता दूंगी. नाउ परफेक्ट कंपटीशन इज जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. Price is determined by market forces of the supply and demand and individual firm is a price taker. इन लोग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग प्राइस टेकर होते हैं. ये जो कुछ वर्ड्स है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए. परफेक्ट कंपटीशन मतलब दे आर द प्राइस टेकर्स. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर में ये है कि हर जो टाइप ऑफ मार्केट है उसके बारे में आपको पढ़ना है. उनके फीचर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरी ईयर 2018, 2019, 2017 हर एक ईयर ऑफ क्वेश्चन में ये लोग फीचर्स पूछे हैं. एक बार मोनोपोली का, एक बार परफेक्ट कंपटीशन का, एक बार मोनोपोलिस्टिक का. सो फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक का आप कम से कम 3 से 4 फीचर्स ज़रूर से पढ़ के जाइए. कई बार 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी फीचर्स पूछे जा रहे हैं. तो इसीलिए make sure that you do the features properly and just not the just ये ऐसे 1 2 just the name नहीं, थोड़ा सा आपको अंदर एक्सप्लेनेशन भी अगर आप कर दो, क्योंकि अगर 6 मार्क्स वाले में पूछ ले या 3 मार्क्स वाले में पूछ ले तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा. सो मेक श्योर कि आप अंदर का थोड़ा सा खुद बना के अगर लिख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड. जस्ट रीड इट थ्रू सो दैट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बना के भी लिख सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होता है, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. कई बार ये लोग ना आपको फीचर्स नहीं पूछते हैं, दे जस्ट आस्क यू इनडायरेक्टली क्वेश्चंस कि ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट किस टाइप के मार्केट कॉम्पिटिशन किस टाइप के मार्केट में होता है. सो यू हैव टू से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है. परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर. सो हियर नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. यहाँ पे किस टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है मोनोपोली, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, एक ही सेलर है, वो सबको प्रोडक्ट बेचता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता. तो इसका फीचर्स क्या है, 1 सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स को ये लोग आने ही नहीं देते, क्योंकि आप राजा हो, आप चाहोगे कि और 2-3 राजा आके खड़े हो जाए. सो जब भी एक सेलर होता है तो वो कोशिश करता है कि और ना आए. तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी नहीं होते इसकी वजह से ही तो ये मोनोपोली होता है ना, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका इवन कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है. जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो इंडियन रेलवेज इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली. इंडियन रेलवेज का कोई कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक. देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट. इतना अफोर्डेबल चीप प्राइस पे जो हम लोगों को ट्रेन मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. आपको क्या फ्लाइट में जाओगे तो दैट्स वे टू कॉस्टली. इवन
रोडवेज में जाओगे तो आइदर इट टेक्स टू मच टाइम, और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए थिंग्स आर नॉट रियली अवेलेबल, आपको ब्रेक जर्नी करके या बहुत बहुत सारे डिफिकल्टीज के साथ पहुंचना पड़ेगा, एंड दैट विल बिकम वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव वो पड़ जाएगा. बट railways is the most convenient, most cheap, most affordable thing that you come through, and it has a monopoly, और उसका कोई substitute भी नहीं है. Full control over price, price discrimination, and firm is price maker. Okay. The reason for emergence of monopoly: granting government licensing or government control, product security by patent rights, natural reasons of occurrence, and cost advantages, reasons of economies of scale. Next is monopolistic. Monopolistic में क्या होता है? It is a form of market in which there are large number of sellers selling differentiated product. मतलब product similar होते हुए भी थोड़े से अलग होते हैं. जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, बट मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है प्रोडक्ट में, थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट्स वो लोग कर देते हैं. बिकता साबुन ही है, बट एक हो जाता है लाइफ बॉय जो कि ऐसा आता है, एक आता है प्योर्स जो कि जेल वाले फॉर्म में आता है, कोई शार जेल निकाल दिया जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है. सो एवरीबडी कमिंग अप विथ न्यू आइडिया, सो यू से दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. ये चीज़ सिर्फ मोनोपोलिस्टिक में होता है. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से आपको पता चल जाएगा कि आप मोनोपोलिस्टिक के बारे में बात कर रहे हो, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि आप मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हो, और सिंगल सेलर्स के बारे में बात करते हो. देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर इन परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक. बट डिफरेंशिएट कैसे करोगे? उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट है और इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है. ये सब चीज़ों से आपको पता चल जाता है कि कौन से मार्केट के बारे में बात किया जा रहा है. नेक्स्ट इज ओलिगोपोली. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस फॉर यू सो दैट आपको भी रिवाइज हो जाए, एंड देन वी गो बैक टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो ओलिगोपोली क्या होता है? इसमें देयर आर फ्यू लार्ज firms which sells both homogeneous as well as differentiated product. इसमें दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड यहाँ पे फ्यू फर्म्स होते हैं, कुछ फर्म्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े होते हैं. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली. Collusive होता है, it is a form of market in which there are few firms in the market and all decide to avoid competition through formal agreement known as cartels. That is, they decide to cooperate rather to compete. तो यहाँ पे कार्टल्स मतलब क्या होता है? जितने भी सेलर्स होते हैं ना, ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना फ्रेंडली ग्रुप बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं कि भाई साहब, ना तेरा लॉस ना मेरा लॉस, चल अपन दोनों डील कर लेते हैं कि हम लोग इस एक पर्टिकुलर प्राइस पे सामान बेचेंगे, जिससे ना तेरा घाटा होगा ना मेरा घाटा होगा. लेट द कंज्यूमर डिसाइड कि किसका प्रोडक्ट उनको खरीदना है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली बीइंग, हमारे कंट्री से अगर आप रिलेट करो तो हमारा नेटवर्क, हमारा मोबाइल नेटवर्क्स, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बेसिकली ये तीन ही राज कर रहे हैं. वोडाफोन भी उतना नहीं, बट ठीक है, चलिए वोडाफोन को भी हम कंसिडर करते हैं. सो एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन, दिस थ्री आर रूलिंग आर मोबाइल नेटवर्क्स. तो ये फ्यू फर्म्स है, सिर्फ कुछ है. ठीक है. मोनोपोलिस्टिक में मैंने सोप का एग्जाम्पल क्यों दिया? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सोप है. प्योर्स है, फियामा है, डव है, लाइफ बॉय है, लक्स है. देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई कैन नेम. जो लोग सब कोई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, थोड़े डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं. बट ओलिगोपोली मतलब हो जाता है जस्ट फ्यू फर्म्स. सो यहाँ पे जैसे एयरटेल, जियो और वोडाफोन, तीन मोबाइल नेटवर्क कंपनीज है हमारे. तो ये ओलिगोपोली टाइप ऑफ मार्केट को फॉलो करते हैं. नाउ कार्टेल क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, दे ऑलमोस्ट कम अप विद द सेम टाइप ऑफ प्लान्स. मतलब इनका जो रिचार्ज प्लान्स होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है कि 379 में इतना नंबर ऑफ डेज देंगे. तो आप देखोगे कि वो जियो पे वो 380 हो जाए, मतलब 389 हो जाएगा या 359 हो जाएगा, थोड़ा सा 5-10 रुपए आगे पीछे. एंड दे ऑलमोस्ट सेट द सेम टाइप ऑफ प्राइसेस विद द सेम नंबर ऑफ डेज एंड सेम नंबर ऑफ वैलिडिटी एंड एवरीथिंग. तो ये हो गया अगर जियो, एयरटेल और वोडाफोन, दे डोंट, ये नहीं कि उनमें कंपटीशन नहीं रहेगा, कंपटीशन उनमें रहेगा, बट वो लोग एक एसोसिएशन फॉर्म कर लेंगे कि तू अगर मतलब समबडी अगर जियो प्राइस कम कर दिया तो जियो को लॉस होगा, बिकॉज पर वो लॉस सहन करके भी अगर अपने तरफ कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है. तो फिर इससे एयरटेल और वोडाफोन डाउन हो जाएंगे, पर तो फिर एयरटेल अपना कुछ प्लान लेकर आएगा. तो ये प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इन लोग बहुत सारे जन कोल्यूसिव ओलिगोपोली फॉलो करते हैं, जहाँ पे फ्यू फर्म्स होते हैं. तो वो लोग अपने में कार्टेल फॉर्म कर लेते, एक ग्रुप फॉर्म कर लेते कि हम लोग इसी प्राइस पे
डिसाइड करके कोऑपरेट करके चलेंगे। और नॉन कॉल्यूसिव मतलब हो जाता है जहाँ पे देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट एंड ईच फर्म परस्यूज इट्स ओन प्राइसेस एंड आउटपुट पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ द राइवल फर्म्स। हेंस देयर एग्जिट का थ्रोट कंपटीशन अमॉन्ग द फर्म्स एंड वेरी हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो इसमें क्या होता है, नॉन कॉल्यूसिव में वो लोग कॉल्यूड नहीं करते, वो लोग नहीं मिलते हैं, उन लोगों में भयंकर घमासान युद्ध चलता रहता है। वो बोलता है मैं कम कर रहा हूँ, वो बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, तो उन लोगों में हर टाइम दिस फाइट एंड दिस कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो दैट इज नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। उसका फीचर्स क्या हो जाता है कि फ्यू फर्म्स होते हैं, लार्ज इन साइज, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंट्री बैरियर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस रिजिडिटी, अनडिटरमाइंड डिमांड कर्व। So these were some of the features of oligopoly. Now coming up to the questions. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है state the main features of perfectly competitive market, जो कि आपके ईयर का क्वेश्चन है। This is an year वाला question. What are the features of perfectly competitive market? What is the feature of monopoly market? ये तो आपके recent years में questions में पूछे गए हैं। फीचर्स ये लोग हर साल पूछते हैं, सो मेक श्योर कि फीचर्स आप ज़रूर से करके जाएं हर एक का। तो वो मैं अलग अलग क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी, बट यहाँ पे आई एम ऑलरेडी मेंशनिंग यू द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, फीचर ऑफ मोनोपॉली मार्केट, फीचर ऑफ मोनोपॉलिस्टिक मार्केट एंड फीचर ऑफ ओलिगोपॉली। ये चारों चीज़ आपको अच्छे से हो जाना चाहिए। एंड व्हाट इज मोनोपसोनी? आई मिस्ड आउट। सो मोनोपसोनी इज वेयर देयर इज वन बायर एंड देयर आर मेनी सेलर्स। खरीदने वाला बस एक है और बेचने वाले बहुत है। जस्ट इतना जान लो तो बहुत है। Next question is, which is a price taker or in which market form a firm cannot influence the price of the product? ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन मोस्टली 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है ताकि ये लोग जाने कि आपको पता है कि नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना फीचर से उठा के लिया गया है कि which firm is the price taker, या कौन से फर्म में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो प्राइस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ओलिगोपॉली को डिफाइन करना, टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली क्या है, कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली एंड नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली, और फिर उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो ये 2-3 मार्क्स में पूछ सकता है। गिव द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या है, और इसमें ये पूछा कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स क्या है। ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। दैट इज कि थोड़े से डिफरेंस होता है प्रोडक्ट में, जिसके वजह से वो मोनोपोलिस्टिक के अंडर में फॉल करता है। दिस क्वेश्चन व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपके ईयर का क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपका ईयर का क्वेश्चन है। आप चाहे तो ईयर का भी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके कॉपी नीचे लिंक में दे देती हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखना, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम के लिंक में दिया हुआ है, वो भी आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे देख लीजिए, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे सारे ईयर के क्वेश्चंस के। इट टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ मार्केट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है और वो किस टाइप के मार्केट में देखा जाता है ज़्यादातर। वाई इज़ द नंबर ऑफ फर्म्स स्मॉल इन ओलिगोपॉली। ओके, नंबर ऑफ फर्म्स स्मॉल क्यों होते हैं ओलिगोपॉली में, एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन व्हाई देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स इन ओलिगोपॉली मार्केट। नाइस क्वेश्चंस। अगर आपको इसके आंसर्स भी चाहिए ना, अगर एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद, अगर आपको उसके आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट आई कैन कम अप विद द आंसर्स फॉर यू एज वेल। ओके, मेरे पास इसके आंसर्स है, आई कैन टेल यू कि इनके आंसर्स कैसे आपको फ्रेम करके लिखने। इफ़ एनी ऑफ द क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल कम अप विद द answers for you also. Okay, so why are the firms said to be interdependent in an oligopoly market? Explain, or explain why firms are mutually interdependent in an oligopoly market. ये जो और है ना, ये और है बेसिकली या तो ऐसे पूछ सकते हैं या तो ऐसे पूछ सकते हैं। इन दोनों के आंसर्स सेम होंगे बट दे कैन आस्क यू either ways. That is why there is an or here. Okay, next question. Under what market condition does average revenue always equal marginal revenue? किस मार्केट कंडीशन में होता है AR इक्वल्स MR इक्वल्स P? बताइए। जी हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। वेरी गुड, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मोर इलास्टिक दैन अंडर मोनोपोली?
Okay, explain 2 points of distinction between monopoly and monopolistic. नाइस ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी, क्योंकि आईएससी का बहुत पसंदीदा क्वेश्चंस होता है ये डिफरेंसेस लिखना, तो ये लोग इस टाइप से भी इस बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप डिफरेंशिएट करो बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसमें आपको दोनों के फीचर्स लिखने पड़ जाएंगे। तो आप दे डिड नॉट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू डायरेक्टली कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली और राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक, दे विल आस्क यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिएगा। गिव अ रेड मार्क ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव oligopoly. Explain how the oligopoly firms are interdependent in taking price and output decisions. Explain how a firm in, next question है, explain how a firm in perfect competition incurs the following in short run equilibrium. ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आईएससी का, वो पता नहीं हर साल एवरी ईयर का उनका एक मतलब ये क्वेश्चन फिक्स्ड है उनका, ये क्वेश्चन हर साल आईएससी का फिक्स्ड क्वेश्चन है। आप मेरे से कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठाकर आप देख लीजिए, कोई भी, ऑल द क्वेश्चन पेपर्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर्स मैंने डिस्कस किए कि इकोनॉमिक्स के अभी तक, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है एवरी ईयर, एंड नॉट ओनली फॉर ये 2-3 मार्क्स में नहीं, ये सीधा 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर चीज़ का मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इट्स बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने उस वीडियो में आपको पूरा ये वाला चीज़ एक्सप्लेन किया था, और मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, हाउ टू फ्रेम दिस काइंड ऑफ आंसर्स, इनके क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं। पहले आप कंडीशंस लिखिए, देन आप डायग्राम बनाइए एंड देन डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए। डायग्राम में हाउ यू हैव टू मार्क द डायग्राम, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल्स, और साथ में मैंने एक वीडियो भी बनाया है एक्सप्लेनिंग ऑल द 3 कंडीशंस, ऑल द 3 फॉलोइंग परफेक्ट कंपटीशन में ये कैसे होता है, ये लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशंस कैसे आते हैं, ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको मैं लिंक दे देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से देखिएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर दिस आईएससी 2021। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछते हैं कि लॉस होने पर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फर्म क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और नॉर्मल प्रॉफिट होने से क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने से क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, इसको भी आप रेड मार्क कर लीजिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 अलग है, आपको कोई भी एक पूछेगा, हैव रिटर्न योर तीनों बिकॉज आपको तीनों करके जाना है। दे कैन आइदर आस्क यू फॉर लॉस, दे कैन आइदर आस्क यू फॉर लॉस और फॉर नॉर्मल प्रॉफिट और फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कोई भी एक पूछेंगे। ओके, सो कोई भी एक पूछेंगे बट आपको तीनों करके जाना है। Okay, next with the help of a diagram explain the relationship between AR and MR of the firm under imperfect competition. So these were some of the questions of forms of market and इनमें important questions है, ये सारे important questions है। 2 मैंने red mark कराए हैं जिनको आप please मेक श्योर करिए कि ये दोनों क्वेश्चंस प्लीज़ आप अच्छे से देख के जाएं, बिकॉज देर आर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पूछे जाएंगे। और साथ में फीचर्स प्लीज़ अच्छे से देख के जाइएगा, फीचर्स को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। फीचर्स ये लोग हर साल पूछते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली देयर फेवरेट क्वेश्चन। दे विल आस्क यू दिस, दे विल आस्क यू। एक प्राइस डिफ्रेंसिएशन के बारे में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैड सीन वाज, जो हम लोग मोनोपोली मार्केट में देखे थे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये मोनोपोली मार्केट में काफ़ी देखा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वाले चीज़ के लिए भी आप एक बार ठीक से पढ़ के जाइएगा। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। रोज़ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ आई गिव एंड कभी कभी पीडीएफ शेयर होते हैं वहाँ पे, मैथ्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के और इंग्लिश के भी होंगे। अब से मैथ्स के हुए हैं, 2019 का पेपर मैंने किया है और
सॉल्व पेपर, जी हाँ सॉल्व पेपर। एंड अब करेंगे इंग्लिश का, फिर मैथ्स का, ऐसे करके आई विल कम अप विद एवरी डे देयर विल बी समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो इफ़ यू हैवेंट जॉइंड माई टेलीग्राम चैनल ज़रूर से कीजिए। रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें एवरी डे, किसी दिन MCQs आता है और किसी दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं 5-5 करके, तो आपको मज़ा आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। अगर आपको इस वाले जो ये वाला जो मेरा आज का वीडियो है इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर ओनली 10 to 12 क्वेश्चंस बट दे एक्चुअली सम अप द होल चैप्टर ऑफ मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, सो एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ज़रूर से कर लीजिए, और ऐसे ही ज़रूरी वीडियोज़, हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। सो जस्ट गिव्स अ थम्स अप टू माई वीडियो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा तो, एंड थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।